जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आपके जीवन के अंदर किसी का अभिश्राप लगाया है, किसी की हाय ली है, आपने माँ बाप को परेशान किया है पूरी जिंदगी और त्रस्त हो गए थे, और अब बाप की और माँ की एवं बहन की, भतीजे की, भांजे की एवं अपनी पुत्री की भी आपने बद्दुआ ली है। वह बद्दुआ कैसे आप दूर कर सके और किस तरीके से दूर कर सके, उसका वैदिक उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये प्रयोग तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी साधना परिपूर्ण करेगा और माँ स्वयं आप पे कृपा बरसाएगी। माँ तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगी। ये 4 वेद के अंदर भी बताया गया है। चारों वेद के अंदर की महत्ता दिखाई गई है। इस मंत्र में पूरी प्रकृति है। आपने किसी की बद्दुआ ली है, अभिश्राप लिया हुआ है, एवं माँ बहन एवं फूफा फूफी किसी का दोष लग गया है, या आपने गौ हत्या से भी आप गाय को कभी मारा है, कुत्ते को मारा है, अपने पैरों के अंदर किसी कीड़े से लेके कुछ भी पाप लगा है, वो पाप का प्रायश्चित कैसे करते हैं वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। और ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये प्रयोग कैसे होता है। आपके जीवन के अंदर तुरंत कोई भी अभिश्राप रहेगा नहीं, और आपके दुष्कृत्य जो हो गए वो कैसे आप नष्ट कर सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और माँ की कृपा प्राप्त होगी। माँ स्वयं आप पे कृपा बरसाएगी। लेकिन क्या है कि आप वीडियो स्क्रॉल करते करते आगे बढ़ते रहेंगे। मैं जो प्रमुख बोल रहा हूँ वो आप सुनिएगा नहीं, तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। जब तक ये पूरा वीडियो देखिएगा नहीं, तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि ये प्रयोग कैसे काम करता है। ये प्रयोग कभी भी आप कर सकते हो, कोई भी दिन ये प्रयोग शुरुआत कर सकते हो। सनातन धर्म में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, सनातन धर्म में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 सूत्र उपनिषद में बताए गए हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप एवं गुरु अतिथि का सत्कार कभी भी नहीं करते, उसका अनादर ही करते हैं। जो कुछ भी बोलते हैं उसका आप उल्टा ही करते हो। ये कलयुग का पहला धर्म है। वो सारे अभिश्राप आपको जिंदगी के अंदर परेशान कभी ना कभी करते रहेंगे। वो परेशानी कैसे नष्ट होती है वो आज मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, तो स्वयं ध्यान से सुनिएगा। और श्राप आज भी कलयुग के अंदर लगता है। आत्मा से निकला हुआ रुदन वो श्राप ही है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा से जो निकला हुआ जो अभिश्राप है वो श्राप ही है। पहले जमाने के अंदर अंजलि में जल लेके ऋषि मुनि श्राप देते थे, और आज के ज़माने में आत्मा से जो भी रुदन करवाते हैं अपने माँ बाप से एवं बहन एवं भांजे भतीजे किसी से भी, आपके गुरु से भी आपने रुदन करवाया है, तो उसका श्राप आपको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। ये जन्म में नहीं भुगतोगे तो अगले जन्म में भी इसका फल का भुगतान करना पड़ता है। और गुरु
की सबसे बड़ी महत्ता है। गुरु आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। माँ बाप भी आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं भेजेगा। ध्यान से सुनिएगा। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपको टोका, आपने माँ बाप एवं गुरु एवं अतिथि का तिरस्कार किया है, तो उनका जो आत्मा का रुदन है वो अभिश्राप में फलित होता है। और वो फलित कैसे नष्ट होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ करना नहीं है आपको। प्रातः करीबन सूर्य नारायण भगवान जगाए उससे पहले आपको जगना है। सनातन धर्म की रीति है, प्रातः में आपको सूर्य नारायण से जगने से पहले आपको जगना है। करीबन आपको 4 बजे से पहले जगना है। स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इत्यादि बैठ जाना है। उसके बाद आपको माँ का स्मरण करना है, आपकी कुल देवी एवं गणपति जी का स्मरण करना है। मंत्र बोलना नहीं है, ना जाप करना है। आपके पास रुद्राक्ष की माला रहनी चाहिए उस समय। स्वच्छ आसन पे बैठ जाओ। उसमें सबसे बेस्ट आसन है दर्भ का आसन, उसके ऊपर बैठ जाओ। आपके पास रख के जल पीना है। जल पीने के बाद आपको गायत्री मंत्र बोलना है। गायत्री मंत्र का उच्चारण वेद में बताया गया है कि किसी के सामने बोल नहीं सकते, किसी के सामने उच्चारण त्वरित आवाज में बोल नहीं सकते हो। आत्मा से ही ये मंत्र करना पड़ता है। ये मंत्र होठ हिलाए बिना, जीभ हिलाए बिना ये मंत्र करना पड़ता है। गायत्री मंत्र सबको मालूम होता है। जो पंडित है उनको उनके गुरुजी ने जब जनोई दी थी उस टाइम पे जो गायत्री मंत्र बोला होगा वो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना है। ध्यान से सुनिएगा। रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का आपको करीबन 11 माला करनी है। ध्यान से सुनिएगा। 11 माला गायत्री की करनी है। क्यों 11 माला करनी है? ध्यान से सुनिएगा। पहली 5 माला है वो है आपके पूर्वजों के नाम की, आपके मातृ एवं पितृदेव के नाम की माला होती। आप पहली कुछ भी माला करते हो करीबन वो 5 मालाएं चली जाती है आपके पूर्वज एवं आपके माता पिता एवं उनके नाम की चली जाती। 3 मालाएं जो चली जाती है वो है गुरु के नाम की। ध्यान से सुनिएगा। 3 मालाएं गुरु के नाम के चली जाती है। जो गुरु ने आपको मंत्र दिए हैं उनके प्रभाव से ही आपने ये मंत्र सीखा है, तो उनके नाम की 3 मालाएं। और बाद में आप जो 5 मालाएं करते हैं वो स्वयं अपने नाम की करते, इसलिए 11 माला करनी जरूरी है। कोई भी अनुष्ठान हर रोज करते हो तो 11 माला करीबन करनी चाहिए आपको। इस तरीके से अनुष्ठान वैदिक होता है। और जैसे ही आप नवरात्रि में एवं कभी भी ये अनुष्ठान करते हो, चाहे पितृपक्ष हो, चाहे कोई भी अशुभ टाइम हो या कम मुहूर्त हो, उस टाइम पे भी आप प्रातः ऐसे प्रयोग करोगे तो गायत्री माँ की कृपा से आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी वैदिक तरीके से आपके जीवन के अंदर नष्ट हो गया है वो सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और माँ गायत्री की आप पे कृपा बरसेगी। ये गायत्री तंत्रम में विश्वामित्र ने बताया गया है। ये एकदम वैदिक चारों वेद में बताया गया है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये चारों को भी अलग अलग गायत्री मंत्र दिए गए।
उसी के हिसाब से इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। आपके जो मंत्र है उसी के हिसाब से आपको ये काम करना चाहिए। ये सनातन सत्य है। सनातन धर्म के अंदर जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म के अंदर जो बताया गया है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बोला है। और ये प्रयोग आप कभी भी कहीं भी करिएगा, ये प्रयोग आपको तुरंत तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगा। और माँ गायत्री स्वयं आपके जितने भी अभिश्राप है वो सारे श्राप दूर कर लेगी। ऐसी माँ गायत्री एवं माँ कामाख्या से मेरी प्रार्थना है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो। उनके जीवन के अंदर अभिश्राप से एवं हाय एवं किसी के बद्दुआ से पीड़ित है, उनको भी ये प्रयोग तुरंत और तत्काल तरीके से मनोकामना परिपूर्ण करेगा। ऐसी माँ कामाख्या से मेरी प्रार्थना है। जय माँ कामाख्या।